ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, बोला गया है कि राम एंड गोपाल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब यहाँ तक पढ़ के आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर का नाम भैया क्या है, राम है, दूसरे का नाम क्या है, गोपाल है। उनके बीच के रेशियो कितने हैं, 3:2 है। 1 अप्रैल 2024 की बात है, जिनकी क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है वो 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली है। आपको ध्यान देना है भैया किसमें, फिक्स्ड कैपिटल में। जैसे ही आपने यहाँ पर ध्यान दे रहे हो आपको पता चल रहा है क्या, मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल दो तरीके से बनाता था, मैं याद आ रहा, फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग। यहाँ पर बात किसकी करी गई है, फिक्स्ड कैपिटल की। अगर आपको ध्यान हो तो मैं फिक्स्ड कैपिटल में दो खाते बनाता था, एक बनता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या बनता था, करंट अकाउंट। याद आ रहा है? तो इतना ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि राम एंड गोपाल आपके पास पार्टनर है, जिनके बीच के रेशियो कितने, 3:2 है। 1 अप्रैल 2024 की बात है, जो उनकी फिक्स्ड कैपिटल थी वो 1 लाख रुपए थी और 1.5 लाख रुपए थी। फिर बोलते हैं कि 30 जून 2024 को दे डिसाइडेड दियर टोटल कैपिटल, मतलब टोटल फिक्स्ड कैपिटल हेल्ड टू बी 3 लाख रुपीज़। यहाँ पे चलो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। एंड इट वॉज फर्दर डिसाइडेड दैट कैपिटल फिक्स शुड बी इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अकॉर्डिंगली दे इंट्रोड्यूस और विड्रू द नेसेसरी कैपिटल। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना। हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये भाई, इलस्ट्रेशन नंबर है 8। इलस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास 8। पार्टनर के नाम है, एक पार्टनर का नाम है राम, श्याम। एक पार्टनर का नाम है गोपाल। राम और श्याम नहीं है, एक पार्टनर का नाम राम है, दूसरे पार्टनर का नाम गोपाल है। इनके बीच के रेशियो कितने हैं, 3:2 है। मतलब कुछ भी प्रॉफिट हो कुछ भी लॉस हो आपस में कैसे बांटेंगे, 3:2 पर बांटने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे तो उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है, मैं बार बार इसमें बहुत जोर दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल में दिक्कत हो रही है तो पार्टनर्स कैपिटल वाली क्लास पहले देखना, तब यहाँ पर आना, तब अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो जो उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए कितनी है, राम की है कितनी, राम की है भाई 1 लाख रुपए और गोपाल की है कितनी, 1,50,000 रुपीज़। अगर आप इनकी टोटल कैपिटल भी करके देखते हो जो फिक्स्ड वाली है वो कितनी आ रही है, 2,50,000 आ रही। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला कि 30 जून 2024 की बात है। अच्छा ये वाली बात कब की थी, ये थी इनकी 1 अप्रैल 2024 की। जो ये वाली कैपिटल थी ये थी इनकी 1 अप्रैल 2024 की थी। फिर 1 अप्रैल के बाद एक और जो कहानी बन रही है वो कब बन रही, 30 जून 2024 की। 30 जून 2024, 30 जून 2024 की बात है। ये बोल रहे भैया जो टोटल कैपिटल है फर्म की, ये बोलते हैं जो टोटल कैपिटल है फर्म की ऑन 30 जून 2024, ऑन 30 जून 2024 दे डिसाइडेड दैट दियर टोटल फिक्स्ड कैपिटल शुड बी 3 लाख। पूरी फर्म की कितनी हो जानी चाहिए कैपिटल, 3 लाख रुपए। तो पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही, तो भैया पहले तो प्लस हो रही है 50,000 रुपीज़ की कैपिटल। पहले तो आपके दिमाग में यह आ रहा, आपने कहा कि भैया पहले राम की कैपिटल 1 लाख थी, गोपाल की कैपिटल 1.5 लाख थी। मैं कहा दोनों की जोड़ भी दो तो भी 2.5 लाख हो रही है। ये बोल रहे फर्म की कैपिटल कितनी कर दो, 3 लाख कर दो। मतलब ये कैपिटल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कितने से, 50,000 से। अच्छा उसके बाद ये बोल रहे कि वो कैपिटल भी कैसे होगी उनकी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। बढ़ा तो रहे, और वो भी कैसे होगी उनकी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, जो क्या था, 3:2। ठीक है सर। इसका मतलब मैं बोलूँगा जो राम की न्यू कैपिटल है, यहाँ पे एन लिख रहा हूँ, ठीक है, एन से न्यू समझ लेना। तो मैंने क्या किया, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/5, समझ में आया, कैलकुलेटर कहाँ है। फिर सेम ऐसे ही मैं गोपाल के लिए भी क्या करूँगा, कैलकुलेटर सर एक्चुअली स्कूल में भूल गया हूँ मैं। कोई नहीं, गोपाल की देखो न्यू कैपिटल है, ये भी मैं सेम वही करूँगा, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, करो कैलकुलेट कितना आ रहा, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/5 कितना आ रहा है, 1,80,000। 1,80,000 इसका आ रहा है, और इसका कितना आ रहा, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5, 1,20,000 आ रहा तो होगा। 1,20,000 आ रहा होगा। ठीक है। अगर मैं इनको कंपेयर करके देखता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा साफ काम करूँ और कंपेयर करके देखो, तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ठीक है भाई।
थोड़ा सा साफ काम करने की कोशिश करते हैं। इनकी मैं लिख देता हूँ कैपिटल। इसकी पुरानी कैपिटल थी कितनी थी? 1 लाख रुपए। इसकी कैपिटल थी कितनी? 1 लाख रुपए इसकी थी, 1,50,000 यही थी ना। और जो इनकी जो न्यू कैपिटल थी सर आपने वो ऐसे क्यों बनाया ये? क्या? इसको मतलब ऐसे कॉर्नर कॉर्नर बनाना था ना। ऐसे ही बना दिया तो मैंने, अच्छा। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया। थोड़ा सा साफ काम करने की कोशिश कर रहा था मैं। इसकी जो ओल्ड वाली जो कैपिटल थी पहले की थी वो 1 लाख थी और इसकी 1.5 लाख थी। अब जो इनकी जो नई कैपिटल है वो कितनी हो रही है भैया? 1,80,000 और इसकी हो रही 1,20,000। अब मैं कंपेयर करके देखता हूँ, अगर मैं इस 1 लाख को इस 1,80 से कंपेयर करूँ तो मुझको क्या पता लग रहा है कि भैया इसको तो पैसा लाना पड़ेगा। और कितना पैसा लाएगा है? +80,000 इसको और पैसा लेकर आना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसकी पहले कैपिटल 1,50,000 थी, अब इसकी कैपिटल 120 हो रही, तो ये 30,000 रुपये लेके चल जाएगा, -30,000। ड्रॉ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। बोलते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि भैया राम एंड गोपाल हमारे पास पार्टनर थे। राम एंड गोपाल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 1 अप्रैल 2024 को जो उनकी फिक्स कैपिटल थी इसमें ध्यान देना है कितनी थी? 1 लाख रुपये और 1.5 लाख रुपये रिस्पेक्टिवली। फिर 30 जून 2024 को वो लोग बोलते हैं जो टोटल कैपिटल होगी फिक्स्ड वाली फर्म की वो कितनी होनी चाहिए? 3 लाख रुपये होनी चाहिए। और वो भी इट वॉज फर्दर डिसाइडेड दैट जो कैपिटल है फिक्स्ड वो किस में होनी चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो मैंने काम कर दिया। अकॉर्डिंगली दे इंट्रोड्यूस, या तो पैसा लेकर आएंगे या वो विड्रू कर देंगे, जो भी हिसाब किताब होगा। पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करती है। सबसे पहले कितना देना है? 12% पर एनम के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे ही मैं देख रहा हूँ मुझे कम से कम इसके रूल पता होने चाहिए कि इसमें n- का रूल लगेगा और इसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मैंने कहा फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके वजह से पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मैं 12% के हिसाब से सबसे पहले क्या करता हूँ? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पहला ही काम भाई मैं क्या कर रहा हूँ? पहला ही काम मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है सर, पहले ही काम मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, मैं यहाँ पे ना डेट का ध्यान रख रहा हूँ। ठीक है, एक डेट थी मेरे पास 1/4/2024। एक डेट थी मेरे पास 1/4/24। उसके बाद जो चेंज हुई, इसके बाद से चेंज हुआ वो थी 30 जून 2024। यही थी ना? 30 जून ही थी ना? हाँ, 30 जून 2024 ही थी। तो एक दूसरी डेट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 30 जून 24। ध्यान से इस चीज़ को समझना। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन, क्या नाम था उसका भाई का? राम। ऑन राम्स कैपिटल। ठीक है, पहले कितनी थी राम की कैपिटल बता सकते हो? पहले राम की कितनी कैपिटल थी? 1 लाख। 1 लाख थी। तो मैं लिख दूंगा 1 लाख का 12% मल्टीप्लाई कितने टाइम के लिए थी? अप्रैल मई जून, 3 महीने के लिए। तो 3/12 कर दूंगा। नहीं आया समझ में? 12% इंटू नहीं है? नहीं आया। और प्लस उसके बाद उसकी कैपिटल कितनी होगी थी? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 9/12 करना है। इसको क्या आ रहा है टोटल? एक सेकंड। पहले मुझको ये बताओ, क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ आया। 1,12% 3/12 मैंने क्यों करा? क्योंकि अप्रैल मई जून 3 महीने का लिया और जून से तो उसकी कैपिटल चेंज हो गई। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 9 महीने तो और 3 हो मार्च। जाएगा। अच्छा, जून नहीं लेंगे ना, जुलाई से काउंट कर देंगे ना। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने। तो क्या आ रहा है इसका ये वाला? तो इसका 9,000। इसका आपने कहा भैया 9,000 प्लस इसका क्या आ रहा है? 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 9/12 कितना आ रहा है? 18 नहीं, सॉरी, 1,80,000 है। 1,80 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 9/12 कितना आ रहा? 16,200। 16,200। टोटल क्या आ रहा? टोटल 16,200 प्लस 9,000 कितना आ रहा? 25,200। 25,200 आ रहा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसी सेम तरीके से मैं ऑन राम कैपिटल के बाद निकालता हूँ ऑन गोपाल कैपिटल। गोपाल कैपिटल में भी सेम मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ। तो पहले गोपाल की कैपिटल की कितनी थी? 1,50,000
मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12, ठीक है सर। प्लस बाद में से कैपिटल कितनी हो गई? 1/20। कितनी हो गई थी बाद की कैपिटल? 180 यानी 1/20। 1/20 1/20 हो गई थी ना, 180 हो गई थी। ठीक है। तो मैं कर दूंगा 1/20, करो ना कैलकुलेशन। मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 9/12। हाँ बिल्कुल सर ये 1,50,000 थी। हाँ, तो मैंने 1,85,000 तो लिखा हुआ है। नहीं सर आपने यहाँ पर 1,80,000 लिया है। तो अरे ये है मेरे भाई, एक की पहले 1,00,000 थी, फिर बात। अच्छा। अरे ये ओल्ड कैपिटल लिख दूँ मैं इसको यहाँ पे, हाँ। और यहाँ पे न्यू कैपिटल लिख दूँ। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते ये ए है, ये बी है। अब आया समझ में? तो एक ही ओल्ड एक ही न्यू, मतलब ओल्ड न्यू तो तुम समझ रहे हो ना कि वो चेंज होने के बाद हुई। तो ऐसी सेम देखो, बी का पहले 1,50,000 थी। करो फटाफट से, 1,50,000 का 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना आ रहा? 1,50,000 का 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12 4,500। 4,500 ये आ रहा है। प्लस फिर उसकी कैपिटल हो गई 1/20, 1/20 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 9/12 कितना आ रहा? 10,800। कितना आ रहा है? 10,800। 10,800। 15,300। कितना आ रहा है इसका? 15,300। पक्का? सही है। हाँ क्या सही मुझे है। क्या पता कैलकुलेशन तुम कर रहे हो। एक बार जरा इसकी कैलकुलेशन क्रॉस चेक करना जरा, ये वाली 1,80,000 और ये 1,00,000 का 12% निकालना जरा, क्या आ रहा है? 1,00,000 का 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12 3,000 है। 1,00,000 का 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना आ रहा? 3,000। तुमने यहाँ 9 क्यों लिखवाया मुझसे फिर? ये भी चेक कर लो। 1,80,000 का 12% मल्टीप्लाई बाय 9/12 जल्दी करो। 16,200। 16,200। अब इसका जरा टोटल करना, क्या आ रहा? 19,200। 19,200 ये है करेक्ट आंसर। 19,200 समझ में आ गया और 15,300 समझ में आ गया। तो मैं आपको पहला वाला पॉइंट तो समझा ही पाया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मुझे इसमें रूल बताओ, क्या लगा दूंगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या क्या रूल लगाता हूँ? N+ और L-। बहुत बढ़िया, तुमने कहा ये फॉर्म के लिए N+ का रूल लगा दो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और इसकी वजह से पार्टनर्स की क्या कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 18% है। क्या कहीं ड्राइंग दी हुई? ये दे रखी है, देखो यहाँ पर आपको ड्राइंग्स दी हुई, किसकी? राम और गोपाल की, ठीक है। अच्छा ध्यान से इस चीज़ को समझो, ये आपके लिए भी नया कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अभी समझाता हूँ, या अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अभी समझाता हूँ मैं इस चीज़ को। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना। यहाँ पर आपको राम की ड्राइंग दी हुई है, आपको यहाँ पे गोपाल की ड्राइंग दी हुई है पूरे साल भर की, मतलब जो भी उन्होंने निकाला, और डेट भी दे रखी है। जैसे राम ने यहाँ पर 10,000 रुपीज़ कब निकाले? October 1 में। गोपाल ने तब 12,000 निकाले। December 31 में राम ने 15,000 रुपीज़ विड्रू करे और गोपाल ने 12,000 विड्रू करे, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका फॉर्मूला है, ध्यान से मेरी बात समझो। अभी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। फॉर्मूला समझना ध्यान से। टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। अब हम बात क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कब कर रहे हैं। मैं 4 बार बताऊंगा, ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर आपको लग रहा है कि भैया डेट, मतलब जो ड्राइंग की डेट ना एक जैसी नहीं है, कभी वो अक्टूबर में निकाल रहा है, कभी वो दिसंबर में निकाल रहा है, और अमाउंट भी सेम नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। इस मेथड का नाम मैंने क्या बताया? प्रोडक्ट मेथड। वैसे मैं इसको अलग से डिटेल में समझाऊंगा जब मैं ये वाला टॉपिक लेके चलूँगा। अभी फ़िलहाल मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि ये मैं कब इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको पहचानने का तरीका क्या है कि ये मेथड कब लगेगा। तो मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर देखा कि इनकी डेट ऑफ ड्राइंग भी सेम नहीं आ रही, कभी अक्टूबर में निकाल रहा, कभी दिसंबर में निकाल रहा, अमाउंट भी सेम नहीं आ रही। अगर इस तरीके का कुछ हो
तब आपको किसका कौन सा मेथड यूज़ करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझते हैं कि मैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट किस तरीके से निकाल रहा हूँ। ध्यान से समझना, पहले मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ किसके लिए, राम के लिए, ठीक है। पहले मैं राम के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो राम ने पहली बार कब निकाला, 1 अक्टूबर को, अक्टूबर 1 में। कब निकाला, अक्टूबर 1 में। दूसरी ड्राइंग उसने कब करी भाई, दूसरी ड्राइंग उसने दिसंबर 31 में करी। दूसरी ड्राइंग उसने कब करी, दिसंबर 31 में। अगर मैं अमाउंट के बारे में बात करूं तो कितने रुपए निकाले पहली बारी में, 10,000। फिर कितने निकाले, 15,000 रुपये। पहले यहाँ पे निकाले 10,000, फिर कितने निकाले, 15,000 रुपये। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नंबर ऑफ मंथ से। ये तो अमाउंट हो गई जो उसने विड्रॉ करी, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नंबर ऑफ मंथ से। ये टॉपिक अलग से हमको पढ़ना भी है, ठीक है। ध्यान से समझो ये नंबर ऑफ मंथ्स क्या है, रिमेनिंग मंथ्स है। सपोज करोगे उसने अक्टूबर में निकालो तो रिमेनिंग मंथ्स कितने बच रहे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से। सेम इसने दिसंबर 31 में निकाला तो रिमेनिंग मंथ्स कितने बच रहे, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। तो 60,000 ये हो गया, 40,000। ठीक है, और 45,000 ये हो गया। और फॉर्मूला क्या बोल रहा है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का टोटल करो तो क्या आ रहा, 1,05,000। 1,05,000 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको फॉर्मूले में रख दूंगा, इसको सॉल्व कर दूंगा। 105,000, रेट क्या था, 18। 18% था, ठीक है। तो मैं कर दूंगा 18% मल्टीप्लाई बाय 1/12। देखना क्या आ रहा है इसका आंसर, 105,000 मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 1/12 कितना आ रहा है, 1575 है 1575। 1575, ठीक है। तो अब ये ऐसे निकल रहा है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आगे हमें इंटरेस्ट ड्राइंग को अलग से डिटेल में पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ। नहीं आगे से समझ। कोई दिक्कत नहीं, तो करना तो है ही। गोपाल के बाद क्या है, नहीं राम के बाद कौन है, गोपाल के लिए भी कैलकुलेट करना है, गोपाल के लिए भी तो निकालना है। मेथड में कौन सा यूज़ कर रहा हूँ अभी, प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ड्राइंग के लिए मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले तो आप डेट देख लो कि भाई डेट तो इसकी सेम ही थी। इसकी डेट क्या थी, अक्टूबर, यही थी ना, अक्टूबर और दिसंबर दोनों की सेम ही डेट पे तो निकाल रहे थे वो। क्वेश्चन में देखते हैं, देखो सेम ही डेट है, अक्टूबर और दिसंबर। अमाउंट चेंज है 12,000 रुपये, ठीक है। तो मैं अमाउंट लिख देता हूँ यहाँ पर 12,000 रुपये और यहाँ पर 12,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स। इसमें क्या था 6, इसमें क्या था 3, इक्वल टू क्या आ रहा, प्रोडक्ट आ रहा कितना आ रहा, 72 और 36। इसका आपने बोला 72,000 और 36,000। टोटल बताना क्या आ रहा है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 1,08,000। 1,08,000। तो इसका फॉर्मूला देखना भाई, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट में क्या आ रहा, 108,000, रेट कितना था 18%, मल्टीप्लाई बाय 1/12 क्या आ रहा आंसर, 1620। 1620। अच्छा सर, हम 1/12 क्यों कर रहे हैं? फॉर्मूला है ये, बाद में समझाऊंगा इसको। अभी आपको ये चीज़ समझ में आई। अभी सिर्फ ये समझो कि मैंने क्या 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 पॉइंट बताया आपको, ये समझ में आ गया। तो मैंने आपके साथ ये कैपिटल वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया, इंटरेस्ट कैपिटल वाला कर लिया, ड्राइंग वाला भी बता दिया, और ये भी कैलकुलेशन आपको बता दी। यहाँ पे हिंट में मैं अभी लिख देता हूँ कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा, मैंने प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल करा। बाद में मुझे इसको डिटेल में समझाना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पे मंथली सैलरी है राम की 2,000 पर मंथ। तो पर मंथ दिया हुआ है तो आपको उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे साल भर की निकल जाएगी। गोपाल @ 3,000 पर मंथ, तो ये भी पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे साल भर की निकल जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, तो मेरे हिसाब से मुझे कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब यहाँ पर वो लोग वो बोलते हैं कि यहाँ पर द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 2025 कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि हम इसका 10% कहाँ पर रखते हैं, रिजर्व के तौर पर रखते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, अप्रूव बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाना है राम और गोपाल का, और करंट अकाउंट बनाना है राम और गोपाल का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बारे में तो आपको यहीं से पता चल गया था।
देखो जब आप इस चीज़ को देख रहे हो कि हमको कैपिटल बनाने के लिए बोल रहे, करंट बनाने के लिए बोल रहे, तो आपके दिमाग में यहीं से ही समझ में आ गया होगा जब आपने फिक्स्ड कैपिटल पढ़ा था। नहीं आया समझ में? पक्का? कैलकुलेशन मैंने सारी बता दी। एप्रो का फॉर्मेट बना लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अकाउंट होता कौन सा है ये? आप वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे होता कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट होता है ना। अकाउंट, हाँ। ये मेरे पास क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो n माइनस यहाँ पर आ जाएगा, n प्लस मेरे पास यहाँ आ जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? किसके बिहाफ में बनाते हैं हम? फर्म। आपको फर्म के बिहाफ में बनाने। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से नहीं मेरे भाई, ये प्रॉफिट से शुरुआत होती है इसकी। अच्छा, मतलब मुझे लगा वैसे। इसकी कहानी आपकी सबसे पहले ये होती है अच्छा, प्रॉफिट इसके से। हिसाब से प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आता कहाँ से है? ये नेट वो ये वाला प्रॉफिट कहाँ से आता है? ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट ये जो प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। आप बोलोगे भैया उसका जो प्रॉफिट एंड net लॉस से जो amount मुझको नेट प्रॉफिट बचता है वहीं से ही होते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, यहाँ पर मुझको सबसे पहले देखो रिजर्व दिखाओगे आप, इधर है। रिजर्व दिखाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाओगे, सैलरी, पापा के इसमें चल रहा है ठीक है, कभी गाड़ी कभी ठीक है। यहाँ पर देखो, ये ध्यान से इस चीज़ को समझना है। प्रॉफिट समझ में आया? बुक लाए थे हम 10 years वाली। प्लीज वो कुछ बोल रहे हैं यार। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको? यहाँ पर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट समझ में आया। अब ध्यान से मेरी बात समझना, एक एक चीज़। ये रिजर्व समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से इस चीज़ को समझो। रिजर्व वाला पॉइंट ये था कि 10% ऑफ प्रॉफिट वॉज टू बी कैप्ट एज रिजर्व। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर ये ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये रिजर्व वाला पॉइंट समझाऊँ फिर से? ना। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला समझाऊँ? लेकिन ध्यान देना, बच्चे गलती यहाँ पर करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको राम करंट और गोपाल करंट ये लिखना पड़ेगा। सैलरी वाला समझ में आया? करंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? ये सैलरी राम की और गोपाल की आपको ये समझ में आ गई? पक्का? अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। ये प्रॉफिट आपको समझ में आया, एक्सपेंसेस समझ में आए, लेकिन ये सारे के सारे कौन से? पार्टनर्स से रिलेटेड। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ रहा, सैलरी समझ में आ रहा है। अब जो साइड, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इसमें बताऊँ कुछ? ना, ये आ गया था ये भी आपको समझ में आ गया। इसकी आपको कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दी सर। अच्छा, इन ड्राइंग्स हो गए क्या? ठीक है सर। अब जो सेट बड़ी उसको मैं दोनों तरफ लिखूंगा, यहाँ पर भी लिखूंगा और यहाँ पर भी लिखूंगा। और बचा हुआ जो सेट बड़ी होती है उसको मैं दोनों तरफ लिखता हूँ। बड़ी वाली साइड में से मैं इन सब खर्चों को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। जो बच जाएगा इसको मैं क्या बोलता हूँ? ये वो क्या बोलता हूँ? डिविडेंड प्रॉफिट। डिविडेंड नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट। इसको मैं क्या बोलता हूँ? इसको मैं बोलता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। और आप इसको क्या बोलोगे भाई? ये क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। कैसे पता चल रहा है? जो साइड बड़ी होती है वही वाला बैलेंस होता है। आ रही बात समझ में? ये प्रॉफिट समझ में आया आपको? ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन मैंने बताई दी थी। और फर्म के लिए क्या होता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रिजर्व बनाने के लिए कहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कहा था, सैलरी देने के लिए कहा था। सारे खर्चे देने के बाद जो बच गया इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? डिविजिबल प्रॉफिट बोल रहा हूँ। नहीं आया समझ में? और हमेशा याद रखना है, जो डिविजिबल प्रॉफिट है बैलेंस का कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। आपको कैसे पता चलेगा क्रेडिट बैलेंस है? तो जो साइड बड़ी होती है वही वाला बैलेंस होता है। पक्का? फिर आप बोलोगे भाई जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये क्या करता है? पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करता है? बढ़ाता है। डिविजिबल प्रॉफिट क्या करेगा? पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगा? बढ़ा के चलेगा। ये करंट समझ में आ रहा है क्यों लिख रहे हैं? है ना? क्योंकि हम फिक्स्ड मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं। अब ये मेरे पास क्या हो गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। इसमें ये किसके बिहाफ में बनता है? पार्टनर्स कैपिटल फर्म। ये भी फर्म के बिहाफ में बनता है। रूल इसमें क्या लगेंगे भैया? बढ़ेगा तो इधर L प्लस इधर और L माइनस इधर, क्योंकि हम फिक्स्ड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस समझ में आ रहा है या नहीं आया है? ओपनिंग बैलेंस समझ में आया है और एक क्लोजिंग भी आपको समझ में आया। ध्यान से मेरी बात को समझना। ओपनिंग तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, 1 लाख रुपए दिया हुआ था क्वेश्चन में और 1.5 लाख रुपए भी दिया हुआ था। और इनकी हमने अभी वर्किंग यहाँ पर करी थी। ये देखो, जब वो डेट चेंज नहीं हुई थी, कहाँ गया वो? ये देखो, ये 30 जून के बाद जब उन्होंने कहा कि पूरी फर्म की कैपिटल को हम 3 लाख रखेंगे और वो भी उनके रेशियो में रखेंगे, तो मैंने इस 3 लाख को 3:5 में बांटा, तो उनकी मुझे ये कैपिटल दिख गई, 180 और 120। नहीं आया समझ में? फिर से बताऊँ? तो आपको ये क्लोजिंग बैलेंस भी पता चल गया है कि ये कहाँ से आया। अब इनके बीच में कंपेयर करके देख लो, बड़ा कौन सा है? 180 बड़ा है या फिर
1 लाख है बड़ा, आप बोलोगे 180, तो जो बड़ा है वो दोनों तरफ आ जाएगा, डिफरेंस आपका छोटी वाली साइड पर आ जाएगा, बाय बैंक या आपको समझ में आ जाएगा। सेम इस तरीके से यहाँ पे 150 बड़ा है या 120 बड़ा है, आप बोलोगे 150, तो ये क्या हो जाएगा 2 बैंक हो जाएगा। एक तरीका तो पढ़ने का ये है। अब दूसरा तरीका देखना ध्यान से, हम क्या बोले कि जो राम की जो ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख है, लेकिन अब उसकी नई कैपिटल क्या होनी चाहिए 180, तो उसको 80,000 रुपीज़ लाने पड़ेंगे, ऐसे भी आप पढ़ोगे। सर ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अपने एडमिशन में हमने वो करा हुआ ना न्यू कैपिटल के हिसाब से वो जब करते हैं एडजस्ट, तो उसमें यही वाला यूज़ होता है ना। बिल्कुल, ये आपको समझ में आया। सेम आप बोलोगे इसकी यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल कितनी है 150, होनी कितनी चाहिए 120, तो भैया हम इसको 30 क्या कर देंगे वापस कर देंगे। ये वाला मेथड ज़्यादा सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कैपिटल में सिर्फ यही आता है, अगर आपको ध्यान होगा तो कैपिटल में सिर्फ यही आता है। ओपनिंग कैपिटल आती है, या तो पैसा लाएगा वो आएगा, या फिर वो कैपिटल निकाल के लेके जाएगा वो आएगा। बाकी सब कहानी कहाँ पर आती है, करंट में आती है। इसमें भी सेम वही रूल, L प्लस का यहाँ पर और L माइनस का यहाँ पर। करंट भी सेम यहाँ पर आ जाएगा, L प्लस यहाँ पर और L माइनस यहाँ पर। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो इसको रीड भी क्या करना है कि राम की कैपिटल बढ़ जाएगी, गोपाल की कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए कहाँ पर आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है। सैलरी मिल जाएगी तो भैया सेम राम की कैपिटल भी बढ़ जाएगी, गोपाल की कैपिटल भी बढ़ जाएगी। एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट मिल जाएगा तो भैया वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, राम की कैपिटल भी, कैपिटल मतलब समझ ही रहे हो ना, चाहे आप करंट बैलेंस बोलो चाहे आप कैपिटल बोलो, बात वही है। आई बात समझ में। अब ड्राइंग्स में कैपिटल कम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कैपिटल कम, जो साइड बड़ी उसको मैं दोनों तरफ लिखूंगा, डिफरेंस मेरा छोटी वाली साइड पर आ जाएगा। क्लियर, इन दोनों को जोड़ लेना। अगर आप फ्लैक्चुएटिंग बनाते हो तो हम मिक्स करके बनाते हैं। वर्किंग नोट में मैंने आपको ये राम की कैपिटल बता दी, गोपाल की कैपिटल बता दी, ये हमने निकाल दिया था 80 और ये निकाल दिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लिया हमने, ये मैंने कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड से समझा ही दिया था, है ना। अच्छा, इन लोगों ने दूसरी तरीके से कैलकुलेशन किया, नहीं वैसे ही किया वो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, दैट इज़ फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च तक। ये 6 महीने का दोनों का निकाल दिया, ये 3 महीने का निकाल दिया, ऐड कर दिया जो हमने किया। ये कौन सा मेथड मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट मेथड। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो हम